हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज का मार्केट तो बड़ा तबाही वाला था, है ना। एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे भेजा था कि मैम आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अब इस मार्केट को हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि इजी है, कैसा रहेगा या डिफरेंट है डेली से। तो मैंने इसीलिए इसका थंबनेल भी बना दिया कि टुडेज़ मार्केट इजी और डिफ़िकल्ट। तो देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, मार्केट कुछ भी इजी डिफ़िकल्ट नहीं होता। मैंने आप मार्केट को आप समुद्र समझिए। समुद्र कभी कहो शांत रहे, बिल्कुल कहो लहरें पता नहीं ऐसी ऐसी लहरें उठा उठा के बनाए और एकदम गोता लगाने लगे, है ना। तो वैसे ही मार्केट समुद्र है, लाइक सी। ठीक, हम लोगों को क्या है, हमें एक अपना तरीका सीखना है इसमें कि उस तरीके से हम कैसे से अपना थोड़ा सा पानी निकाल लें। ठीक है, मतलब कैसे इसमें से अपना प्रॉफिट ले लें। और वो कितना प्रॉफिट होगा ये आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, ये आपके तरीके पे डिपेंड करता है, ये आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हमें ये इंतज़ार करेंगे कि आज की हम लहरों में एक ड्रम पानी भर लेंगे, आज बिल्कुल ठहराव है तो हम एक डब्बा पानी भर लेंगे, तो हमें नहीं मालूम पड़ेगा कि समुद्र में कब लहरें आएंगी, कब शांत रहेगा, कब ये गोता लगाएगा, है ना। तो हमें केवल एक तरीका सीख लेना है जिससे हम डेली वही फॉलो करें और उस तरीके से अपना थोड़ा प्रॉफिट बनाते रहें। और वो जो प्रॉफिट वो कंसिस्टेंसी के साथ हो। मार्केट 100 पॉइंट भाग गया, 150 पॉइंट भाग गया, 200 पॉइंट, 100 पॉइंट नीचे गया, 150 पॉइंट ऊपर चला गया, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। मेरा एक तरीका, हमने समुद्र से पानी निकालने का एक तरीका सीखा है, वो हम देख लेंगे। और किसी किसी दिन ऐसा होगा समुद्र से पानी निकालने में हमारा डिब्बा भी ले जाएगा, तो मैं जाने दूंगी भाई। आज अगर समुद्र नहीं दे रहा है तो हम कह देंगे ले जाओ डिब्बा, हम दूसरे दिन फिर से पानी निकाल लेंगे उससे। ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी चीज़ें इस तरीके से करनी। तो मार्केट को डिफ़िकल्ट ईजी वे में कुछ ना देखिए। जितना ज़्यादा आपको धीरे धीरे मार्केट समझ में आता जाएगा, उतना ही आप बड़ा कूल माइंड से होके इसको देखते जाएंगे। ठीक है, जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती तब तक बड़ा इसका हौच पौच लगता है। जब तक हम इसकी लहरें देखते हैं, आप इसकी लहरें ना देखिए, आप इसकी डेप्थ देखिए। ठीक है, तो आज का मार्केट कैसा था, क्या था, मैं देखती हूँ। और दोस्तों एक चीज़ और है, आज का मैंने ट्रेड आपको शेयर नहीं किया था, उसका कारण मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो एक लोगों का आया था कि मैम आप जो है व्यूज़ पे थोड़ा सा कंसेशन कर दीजिए, इतने ना रखिए। ठीक है, वैसे मुझे तो लगता है अगर 500 के ऊपर सब्सक्राइबर हैं तो भाई सब्सक्राइब करने का मतलब, मैं जो सोचती हूँ, मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, मुझे लगता है मैंने अगर किसी को सब्सक्राइब किया है तो मुझे ये लगता है कि मैं ट्रेडिंग सीखना चाहती हूँ और मैं डेली थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का तो टाइम उसको देती ही होंगी, मुझे ये लगता है। लेकिन मे भी मैं राइट ना रहूँ। ठीक है, तो मुझे उनका भी ठीक लगा। उन्होंने कहा नहीं मैम थोड़ा सा कंसेशन कर दीजिए इसमें। तो मैंने अब का जो टारगेट है वो कम कर दिया है, 500 की जगह केवल 250 व्यूज़ के लिए कर दिया है कि अगर 250 व्यूज़ आ गए, ठीक है, अभी से लेके जब मैं वीडियो डालूंगी सुबह 9 बजे तक मैं ट्रेड शेयर कर दूंगी, और अगर नहीं आए तो नहीं करूँगी। क्योंकि देखिए आप लोग भी दोस्तों समझिए, थोड़ा सा तो मुझे भी लगता है, मैं आई क्यों, मैं वीडियो बनाने के लिए क्यों, उसके दो पर्पज़ थे कि लोगों में थोड़ा अवेयरनेस हो, और इससे जो डर है, जो परेशान है, वो परेशानी थोड़ी सी कम हो और लोग मुझे जाने। मैं अपना भी लालच बताए दे रही हूँ कि लोग मुझे जाने, बस ये था मेरे साथ। और वो चीज़ें अगर थोड़ा सा नहीं होती हैं तो फिर अपना इतना टाइम देना उसमें बनाने में, पहले बनाओ फिर एडिट करो भेजो, सिर दर्द लगता है फिर थोड़ा सा। तो थोड़ा सा कोऑपरेट आप करिए, थोड़ा मैं करती हूँ। मैं अब व्यूज़ का केवल 250 का टारगेट करती हूँ कि अगर आप 250 व्यूज़ करवा देते हैं तो ये हो जाते हैं। अब आपकी तरफ से आप क्या कर सकते हैं, मुझे मालूम मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, क्या किया। मैं केवल ये चाहती हूँ कि मुझे ये मालूम हर व्यक्ति के 10-20 लोग जानने वाले तो होते ही हैं। अगर आप 10 लोगों को भी इसका डिस्क्रिप्शन भेज देते हैं, चैनल का लिंक भेज देते हैं, उन 10 लोगों से मुझे नहीं लगता कि 2-3 लोग खोल के ना देख लें। है तो होता है कि नहीं होता। अगर वो 2-3 लोग भी खोल के देख लेंगे, हर आदमी ऐसे करेगा और 100 लोगों ने भी मेरी बात मान ली, ठीक है, तो आप ये समझिए 300-400 तो तुरंत हो गए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, हमेशा पहले देने का सोचा करिए, लेने का ना सोचा। आजकल का थोड़ा सा कलयुग चल रहा है, वो अलग बात है कि हम लोग सबसे पहले लेने का सोचते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं देने लायक। ऐसा इंसान कितना भी बुरी हालत में हो, आदमी के पास कभी ऐसा नहीं होता कि वो कुछ दे ना सके किसी को, कभी नहीं होता है। हमें लगता है क्योंकि देना केवल पैसे से देना नहीं होता है।
आपके बस में जो है आप उतना करिए ना भाई। हम किसी को पैसे मान लो नहीं दे सकते तो हम उसकी हेल्प करे दे रहे हैं, हम गाइड करे दे रहे हैं, ठीक है। आपके पास पैसे नहीं है तो आप देख तो सकते हैं, आप 4 लोगों को शेयर तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब के लिए तो आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं, है ना। तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो आप इस प्रकृति में जितना देंगे, देखो ये न्यूटन 3rd लॉ है, मैं फिजिक्स की प्रोफेसर हूँ, है ना। एक्शन रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं। आप जब किसी को कुछ देंगे तो प्रकृति आपको देगी, ठीक है। जितनी हम मुट्ठी बंद करे रहेंगे उतना ही हमारी मुट्ठी के अंदर आएगी भी नहीं कुछ चीज़। जब मुट्ठी खोल के हम किसी को देने के लिए करेंगे तभी दूसरा मेरे हाथ में कुछ दे सकता है, ठीक है। तो ये एकदम साइंस का साइंटिफिक है, न्यूटन 3rd लॉ है, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन हमेशा पेयर में होते हैं। तो पहले देने का सोचिए, और तुम्हें कौन देगा, वो ईश्वर मालिक। आप अपना काम करिए। जैसे मैं हूँ, आप बताइए, क्या हम लोग पहला वीडियो डालते हैं तो हमें यूट्यूब कुछ जान देने लगता है, कोई देखने लगता है? नहीं। हम लोग जब तक कहो पता नहीं कब तक आए कि ना आए, मुझे नहीं मालूम कितने लोग जाने क्या हो, लेकिन हम लोग देना तो पहले शुरू कर दिया ना। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपनी मुट्ठी नहीं खोलेंगे तो दूसरा हमें कैसे कर सकता है। तो प्लीज़ मेरा ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि अवेयरनेस जो मेरा मकसद है, अवेयरनेस इसके प्रति बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और दोस्तों, जैसे कुछ मेरे पास आते हैं कि मैम आप जो बिल्कुल जीरो से मुझे एकदम सिखा दीजिए, है ना। तो जीरो से के लिए तो एक कोर्स ही लॉन्च कर सकती हूँ मैं, जिसमें मैं ट्रेडिंग क्या होती, मार्केट क्या होती, यहाँ से शुरू होके मैं फाइनल लास्ट तक जाऊँ। और उसके लिए मुझे पूरा प्रॉपर वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, मतलब पूरी एक सीरीज़ बनानी पड़ेगी, उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा मैं कोई कोर्स लॉन्च करूं, है ना, क्योंकि कई लोगों के बार बार आते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर मैं उसके बारे में सोचूंगी। और अभी मैं जो, जैसे लोगों को लगता है कि अरे हमें कुछ, सबसे पहली बात थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखिए, पेशेंस का ही गेम है। अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप ऑब्जर्वेशन पे रहिए। जो मैं वीडियोस डालती हूँ, मैं डेली आपसे यही कहती हूँ, हर वीडियो से आप लर्निंग लीजिए, उसको राइट डाउन करिए, ठीक है। अगले दिन देखिए, फिर उसको राइट डाउन करिए। कोई दिन आपका ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन 2 वीडियो आप ना देखें, एक पुराना एक नया। कई बार मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाने हैं, और दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में तब कोई चीज़ बैठती है जब हम बार बार उसका रिपीटिशन करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपके लिए करती हूँ। तो अब केवल 250 व्यूज़ की मेरी रिक्वायरमेंट है कि अभी से लेके सुबह 9 बजे तक 250 व्यूज़ अगर हो गए तो मैं एक ट्रेड शेयर कर दूँगी। और आप जो मुझे दे सकते हैं वो केवल इतना है कि आप चैनल को लाइक ज़रूर करिए, जितने लोग देखिए, और जितने लोगों के जान पहचान के लोग हैं उनके साथ शेयर करिए इसको। इसमें किसी से 1 रुपये किसी का नहीं जा रहा है। थोड़ी अगर हम आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा आप भी करिए, ठीक है। थैंक यू। तो अब मैं शुरू करती हूँ आज का ट्रेड। मैंने कैसे लिया, क्या लिया, ठीक है। और आज का मार्केट इजी था या डिफ़िकल्ट, ये हमें कभी नहीं सोचना है। मार्केट डेली इजी है। अगर आपको समझ में आता है तो मार्केट डेली इजी है। अगर आपको ट्रेडिंग की समझ नहीं है तो आपके लिए मार्केट डेली डिफ़िकल्ट है, ठीक। क्या हुआ आज देखिए, मैंने 2 जोन्स बनाए हुए थे। एक ये मैंने ग्रीन जोन बनाया हुआ था। ये क्या था, ये कल लास्ट में मार्केट यहीं पे ट्रेड कर रहा था काफ़ी देर तक, यहीं पे था कंसोलिडेशन पॉइंट। जो ये कंसोलिडेशन जोन है वो देखते हैं सपोर्ट की तरह बिहेव करता है कि रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और क्या था, और ये कल का जो हाई था वो मैंने उसकी लाइन बना रखी है। ये 2 चीज़ें मैंने केवल मार्क कर रखी थी। 25,654 यानी 650 का लेवल है, और एक मैंने ये कंसोलिडेशन जोन में किया। अब मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा, देखिए पहली कैंडल जो है ये है, और इसका जो लो है वो ये है। दूसरी कैंडल ने तुरंत इसका लो जो है तोड़ दिया। क्या मैं ट्रेड में एंट्री कर दूं? नहीं कर सकते डायरेक्ट। जब मार्केट जो कर रहा है उसको पहले कर लेने दिया करो, थोड़ा थमने दिया करो। मार्केट को थोड़ा थमने को ठहरने दो, फिर सोचो हमें क्या करना है, क्या मार्केट करना चाहता है, उसकी साइकोलॉजी समझेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरी ही कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया और ये बना दिया। अब नीचे कौन सा, वही हमारा जोन है। देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेता है कि नहीं। यहाँ पे सपोर्ट ना लेके उस तीसरी कैंडल ने उसको भी ब्रेक कर दिया और यहाँ बना दिया। अब ये जोन इम्पॉर्टेंट है, ये हमें कैसे पता चलेगा भाई। इस जोन से डायरेक्ट चौथी कैंडल सीधे नीचे क्यों नहीं बन गई?
एक विक बननी पड़ी। यहाँ यहाँ इसका मतलब थोड़ा सा बायर्स सेलर्स के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हुई। भले वो जोन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, लेकिन उसका रिस्पेक्ट तो किया ना, और उसके बाद उस जोन को तोड़ के कंटिन्यू किया। अब आपके मन में आ सकता है कि मैम आप यहाँ पे तो ट्रेड कर सकती थी, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकती थी जब ये बनाया था विक, और विक का जैसे ही लो ब्रेक हुआ था तो आपको यहाँ पे इधर का ये कर देना चाहिए, है ना। बिल्कुल ये हम ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन नीचे हमें कोई लेवल नहीं मालूम है कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो जब तक हमें टारगेट भी ना पता हो कि हम कहाँ तक के लिए टारगेट कर रहे हैं, तब तक हम लोग ट्रेड को अवॉइड करते हैं। हम ट्रेड को 3 तरीक़ों से ले सकते हैं। हमें ये पता हो कि हमारा एसएल कितना है, हमारा टारगेट कितना है, दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, और किस लेवल पे ले रहे हैं, है ना। तो हमें ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग कमेंट्स करते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आया, मुझे वो नहीं समझ में आया। तो मैंने एक चीज़ बताई कि ये जो जोन था, जोन पे थोड़ा सा वो हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्यों नहीं दिया वो मैंने आपको तरीका बता दिया, क्योंकि नीचे मुझे पे पास कोई लेवल नहीं मालूम था। अब उसके बाद क्या हुआ, अब हम इस लेवल को थोड़ा सा हटा देते क्योंकि मार्केट नीचे आ गया है। फर्स्ट टाइम मार्केट ने जो थोड़ा सा अच्छा पुल बैक लिया वो ये जोन है, यानी यहाँ तक पुल बैक लिया और फिर नीचे आया। क्या हम फर्स्ट पुल बैक में ही नीचे आ जाए, है ना। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देती हूँ। देखिए फर्स्ट टाइम जो है मार्केट ने यहाँ पे, पहली बार मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया, ये इसको हम एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेंगे कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाया। दोबारा फिर इसके नीचे से किया, और तीसरी बार का मैंने वेट किया, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम होता है, मार्केट के पास बहुत टाइम है, हमें एक ट्रेड करना है। जब मुझे 2 ट्रेड करने होते थे तो थोड़ा मैं जल्दी रहती थी कि सुबह सुबह ही दोनों ट्रेड हो जाए। अब मुझे केवल एक ट्रेड करना होता है तो मैं बहुत आराम से करने लगी हूँ, ठीक है। तो पहला ट्रेड जो है यहाँ पे क्या हुआ 1, दूसरी बार आया 2, और तीसरी बार जब आया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट की। यहाँ पे किस बेसिस पे किया, देखिए यहाँ पे हैमर बना था, हम लोग कर सकते, बिल्कुल कोई जा सकता था। लेकिन आप बताइए जो यहाँ से गया उसको ज़्यादा मिला कि यहाँ वाले को ज़्यादा मिला। यहाँ वाले को भी प्रॉफिट मिलता है, 20 पॉइंट्स आराम से मिल जाते हैं उसको। लेकिन मैं आपसे क्या कहती हूँ, पहली बार में बिल्कुल ना करिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये जहाँ से इसने पुल बैक लिया है, जो रेजिस्टेंस है ये कितना स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं मालूम है। इसके ऊपर कब ब्रेक ना हो जाए, क्या हो जाए, हमें नहीं मालूम। इसलिए हम लोग पहली बार तो बिल्कुल नहीं गए। दूसरी बार जा सकते थे, ठीक है, कैंडल भी अपने मतलब की बना ली थी, लेकिन दूसरी बार देखो यहीं तक गया, यहाँ के बाद फिर ऊपर गया, ठीक है। तीसरी बार हमने किया, 2 चीज़ें हुई, एक तो ये तीसरी बार आया, और दूसरा देखिए यहाँ पे ये एम पैटर्न भी बन गया। मैंने एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, अब आप लोग देखिएगा। और वाकई में जो लर्निंग ले रहे हैं, जैसे आप लोग भेजते हैं कि नहीं मैडम हम वीडियो देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, आप लोग मुझे ये बताइएगा कि किस वीडियो में, उस वीडियो का थंबनेल क्या है जिसमें मैंने एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न के बारे में बताया है। आप ये बात मुझे कमेंट करिएगा देख के, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोग कितने ध्यान से देखते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। तो मैंने यहीं पे एंट्री की, जब ये वाली कैंडल बनी, इसको बोलते हैं इनसाइड पैटर्न, और मैंने इनसाइड पैटर्न के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने समझाई है, कितनी तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं, मार्केट के ट्रेंड क्या होते हैं, इस सारी जाके आप डिटेल में देखेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब इस वाली कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया तो मैंने यहाँ पे एंट्री की थी। ये मेरा एसएल था, और ये मेरा पहला टारगेट तो मेरा यही था, लेकिन मुझे मालूम है क्योंकि 2 बार यहाँ पे आ चुका है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, अब दूसरी बार तो इसको तोड़ ही सकता है, ठीक है। तो दूसरी बार मुझे ये लग रहा था कि इसको तोड़ देना चाहिए, उसने तोड़ भी दिया। अब इस ट्रेड को मैंने कैसे लिए, क्या लिया, पूरा मैं आपको डिटेल बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड कैसे लिया, क्या लिया, ये देखिए। मैंने इसके टूटने पे ये जो इनसाइड कैंडल बनाई यहाँ पे की, और ये वाला जो है हमने एसएल लगा दिया, और पहला टारगेट मेरा ये था, फिर मुझे ये भी था कि ये जोन को टूटना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने वेट किया, कैसे वेट किया, क्या किया, वो सब मैं आपको ऑप्शन में बताती हूँ। ये मैंने ट्रेड जो किया था वो किया था मैंने 25,550 के पुट पे किया था मैंने, ठीक है, 25,550 के पुट पे मैंने किया था, ये किया था, देखिए लगा भी हुआ है, ये देखिए
मैंने यहाँ पे किया था 25,550 पे मैंने किया था। इसी कैंडल के देखिए ब्रेक होने पे मैंने यहाँ पे लिया है, ये मेरा एसएल लगा हुआ है। और मैंने कैसे इसको ट्रेल किया था, देखिए मैंने पहले इसको यहाँ पे लगाया, जब मैंने लिया तुरंत तो तब तो मैंने थोड़ा सा एसएल यहाँ लगा दिया। 54.6 पे मैंने बाई किया था, 48 मेरा एसएल लगा हुआ, 48.7 मेरा एसएल लगा था, है ना। तो आप समझिए कितने 5-6 पॉइंट का केवल मेरा एसएल है, 6 पॉइंट का। अब उसके बाद जब इसने ये वाली कैंडल बना दी ग्रीन, तो इसका सही जो एसएल होता है वो ये होता है कि जो भी कैंडल इनसाइड कैंडल को यानी चाइल्ड कैंडल को ब्रेक करती है उसका लो जो होता है इसका एसएल होता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट मैंने अपना एसएल लगा दिया, है ना। तो अब एसएल 48.7 से बढ़ के 49.45 हो गया। अब मेरा एसएल और 4 पॉइंट का बचा केवल। अब मैं आराम से बैठ गई। जब ये इतनी बड़ी बड़ी 3 कैंडल बनाई, बहुत से लोग तुरंत भागने लगे होंगे। आप तुरंत अगर गर्दन पकड़ेंगे तो आप बड़ा ट्रेड नहीं ले पाएंगे, ठीक है। हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, हमें अपना रिस्क कंट्रोल रखना है। रिस्क कितने पॉइंट का, 4 पॉइंट का मुश्किल से, है ना। तो जब ये मूवमेंट हुआ तब मैं कुछ नहीं किया, मेरा यहीं पे एसएल लगा रहा। जब इसने पुल बैक ले लिया, ये रेड कैंडल नीचे आ चुकी, इसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनी तब मैंने अपना एसएल यहाँ पे ट्रेड कर दिया ये। अब आप समझिए 54.6 पे मैंने बाई किया था, 59.7 पे मेरा एसएल लगा हुआ है। मैं रिस्क फ्री हो गई हूँ। अगर वापस आके भी मार्केट हमें पलट देगा तो मेरा कुछ ले नहीं जाएगा, लेकिन मुझे वेट करना पड़ेगा। क्यों वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बड़ा चाहिए। मेरा टारगेट पहला 20 पॉइंट्स है, नेक्स्ट 50 पॉइंट्स है। इसके बाद फिर इसने दूसरा वाला जो पुल बैक लिया, इस पुल बैक के बाद जब ये वाली ग्रीन कैंडल बना दी तो मैंने यहाँ पे अपना ट्रेल कर दिया, ठीक है। जब इसका फिर पुल बैक छोटा सा लिया, ये ग्रीन कैंडल बना दी तो मैंने यहाँ पे अपना ऐसे ट्रेड कर दिया। अब आप देखिए मैंने कितने में लिया था, 54.6 पे। कितने पे गई हूँ, 73.95, लगभग 20 पॉइंट्स मैंने बुक कर लिए हैं। आप बताइए 20 पॉइंट्स तो मेरे कोई नहीं ले जा सकता ना। और यहाँ पे कभी कभी मैं ऐसा भी कर देती हूँ कि 54.6 है तो हम इसको 74.6 पे ही लगा दें। 74.6 ये लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने, अब मेरे 20 पॉइंट तो पक्के हो गए, कोई नहीं ले जा सकता। लेकिन इसी कैंडल के बाद क्या हो गया, इसने गैप अप मार दिया। ये वाली जो कैंडल हो गई गैप अप हो गई। कल के वीडियो में भी मैंने बताया था जो गैप अप वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। तो अब ये गैप ही मेरा क्या काम करेगा, एज ए रेजिस्टेंस। मार्केट इसके नीचे नहीं आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कहीं लगा दिया। अब आप देखिए कहाँ पे आ गए हम, 81 पॉइंट, है ना। 27 पॉइंट्स आप समझिए मैंने यहाँ पे एसएल लग गया। अब 27 पॉइंट्स तो हमारे कोई नहीं ले जा सकता है, थोड़ा रुकेंगे तो हो सकता है बड़ा मिल जाए। उसके बाद जैसे ये रेड कैंडल बनी और उसके बाद ये ऊपर गया तो मैंने उठा के अपने एसएल को यहाँ लगा दिया था, इसी रेड कैंडल के नीचे। 89 पॉइंट्स, 89 हो गया। अब मेरा आप समझिए 54.6 पे मेरा बाइंग है और हमें चाहिए 50 पॉइंट्स। 50 पॉइंट का मतलब मेरा टारगेट कितना होना चाहिए, 104.6। और ये जब बड़ी वाली कैंडल बनाई तो ये 105 के पास जब गया था तो मैं तुरंत 104 पे लगा दिया था। 104.6 यहाँ कहीं लगा दिया था मैंने यहाँ लगा दी। अब कोई कहेगा मैम ये ऊपर जा रही थी आप यहाँ क्यों नहीं लगा दी। अरे भाई बिल्कुल गर्दन पकड़ के नहीं लेते। मेरा टारगेट 50 पॉइंट उसने डन कर दिया है, मैंने उतने में लगा दिया। वापस आके मुझे हिट कर देगा तो अच्छी बात है, और नहीं हिट करेगा बाई चांस इससे और एक बड़ी कैंडल बना देगा तो अपना ट्रेल कर लेंगे। ये सोच के हमने लगा दिया। अब वापस आके उसने मुझे निकाल दिया 104.5 पे 6 पे, तो मैं निकल गई। 50 पॉइंट्स मैंने बुक कर लिए। तो आज का दोस्तों यही मेरा ट्रेड था, ठीक है। और प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट फिर से अगेन मैं बता रही हूँ, ठीक है, कि आप जो है जितने लोगों को जानते हैं उनके साथ आप शेयर करिए इसकी लिंक को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें, ठीक है। और फिर मैं अगेन आपसे कहना चाहूँगी, एक लोगों ने मेरे पास कमेंट किया था कि मैम आप लाइव कब आती हैं, पता नहीं चलता। मैं सैटरडे और संडे में 5 से 6 के बीच, शाम को 5 से 6 के बीच में आऊँगी, ठीक है। तो सैटरडे में तो ज़्यादा मार्केट मूव नहीं करता, लेकिन सैटरडे को हम लोग क्वेश्चन सेशन भी कर लेंगे, जिसके जो डाउट्स होंगे, कोई दिक्कत होएगी वो डिस्कशन हो जाएगा। और संडे को प्रॉपर हम लोग ट्रेड डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों का आगे का प्लान है। तो ठीक है, क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करना है। थैंक यू।